ओके, तो हम लोग ने अभी तक जो भी सीखा है वो है 1D डायमेंशनल यानी कि 1D एरे यानी कि 1 डायमेंशनल एरे। तो एरे के अंदर और भी आते हैं जो कि है मल्टी डायमेंशनल एरे या 2D डायमेंशनल एरे। तो वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, ये थियरी पार्ट होने वाला है। और प्रैक्टिकल में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो अलग, प्रैक्टिकल के लिए अलग से ही वीडियो बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, थियरी का अलग और प्रैक्टिकल का अलग, जैसे कि अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। तो पहले थियरी समझेंगे, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकल में। तो इससे होगा ये कि आप लोग को जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 1D एरे आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, बहुत ही इजी है 1D एरे। अब डाइव करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे की तरफ। तो मल्टी डायमेंशनल एरेज आर डिराइव फ्रॉम द बेसिक, और यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ लेज़र पॉइंट। ओके, मल्टी डायमेंशनल एरेज आर डिराइव फ्रॉम द बेसिक और बिल्ट इन डेटा टाइप्स ऑफ द सी लैंग्वेज। तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल जो है बिल्ट इन डेटा टाइप से ही डिराइव्ड हुआ है सी लैंग्वेज के अंदर। 2 डायमेंशनल अरेज आर अंडरस्टूड एज रोज एंड कॉलम्स विथ एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग 2 डायमेंशनल, यहाँ पे स्पेस है, ओके, including 2 डायमेंशनल tables, parallel vectors and 2 डायमेंशनल matrices। तो आप लोग को मैट्रिसेस पता होगा, अगर आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट होंगे तो आप लोग को मैट्रिसेस पता होगा। अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को बताने वाला मैट्रिक्स होता क्या है। ओके, यहाँ पे जो 2 डायमेंशनल का बताया गया है, तो 2 डायमेंशनल कैसे है हम लोग को पता कैसे चलेगा। तो उसके अंदर होता यह है कि रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ओके, और 1D एरे में क्या होता है, एक सिंपल सा रोज ही होता है। सपोज आप लोग का एक ही लाइन में आ जाता है, लेकिन 2 डायमेंशनल एरे में रोज भी होता है और कॉलम्स भी होता है। इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एक मल्टी डायमेंशनल या फिर 2 डायमेंशनल एरे है। मोस्टली 2 डायमेंशनल एरे आर यूज्ड इन मल्टी डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पे इस लाइन का यही मतलब है कि अगर आप लोग ने 2 डायमेंशनल यूज़ किया है तो मल्टी डायमेंशनल एरे आप लोग उसी को बोल भी सकते हो या फिर उसको एडवांस भी कर सकते हो, लेकिन उसका ही यूज़ होगा। आप जो भी 2 डायमेंशनल एरे यूज़ करने वाले हो वही यूज़ होने वाला है मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मल्टी डायमेंशनल एरे, तो ऐसा कुछ दिखता है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पे आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हो 0 1 2 3 4, ये है हमारा इंडेक्स, और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, आप लोग को याद रखना है। तो ये 0 ऑफ 0 ये है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कोई वैल्यूज़ नहीं दिया है। अभी यहाँ पे सपोज 0 ऑफ 0 यहाँ पे हम लोग ने वैल्यू दे दिया है 5। ओके, तो यहाँ पे 0 का हो जाएगा 5। ओके, तो यहाँ पे ये जो 0 1 2 3 है ये रोज़ के लिए है, और 0 1 2 3 4 जो है ये कॉलम्स के लिए है। तो ये आप लोग को याद में रखना है। और मल्टी डायमेंशनल कुछ ऐसा दिखता है, ये आप लोग 2D भी बोल सकते हो इसको, या ये 2D होता है। और मल्टी डायमेंशनल थोड़ा सा अलग होता है, वो मैं आप लोग को बता दूंगा कि मल्टी डायमेंशनल में आप लोग जो है इसका एक और वर्जन आ जाएगा यहाँ पे। ओके, आप लोग ऐसे रोम्बस शेप में या फिर 3D क्यूब की तरफ से ले सकते हो, यहाँ से ऐसे लाइन जाएगा। ओके ओके, तो यहाँ से एक लाइन हो गया, या फिर आप लोग रूबिक क्यूब जो है उसको बोल सकते हो मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके, तो यहाँ पे एक और डायमेंशन जुड़ जाएगा और उसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशन। यहाँ पे अभी 2 ही डायमेंशन है, मतलब 2 ही डायमेंशन है। एक हो गया है रोज के लिए और एक हो गया कॉलम्स के लिए, और मल्टी डायमेंशन होता तो एक और आ जाता है यहाँ पे। ओके, तो ये होता है हमारा 2D एरे, या फिर आप लोग इसको मल्टी डायमेंशनल एरे भी बोल सकते हो। अब बात करते हैं एलजेब्रिक नोटेशन की तरफ से। तो मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख के रखा हूँ कि मल्टी डायमेंशनल या फिर 2D एरे आप लोग किसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ये रो 1 है और ये रो 2 है, और ये जो है ये कॉलम 1 है और कॉलम 2 है और कॉलम 3 है।
ये मैथमेटिकल यानी कि अलजेब्रिक नोटेशन के हिसाब से है। और उसके बाद हम लोग सी नोटेशन में देखेंगे तो सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग ऐसे डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो ऐसे डिक्लेयर करने का ये बेस्ट मेथड है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो ऐसे ब्रैकेट दे सकते हो या फिर ऐसे कर्ली ब्रेसेस भी आप लोग दे सकते हो। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि आप लोग को ये पता लग रहा है कि ये जो है फर्स्ट रो है और यहाँ पे कॉमा के बाद ये जो है सेकंड रो है। ओके, तो ये आप लोग को विजुअलाइजेशन करने के लिए इजी रहता है और समझ में आ जाता है कि ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है। और आप लोग को जो है यहाँ पे आप लोग इंट देख रहे हो, ये हो गया है डेटा टाइप। ओके, यहाँ पे आई बड़ा नहीं, आई छोटा ही आएगा। तो यहाँ पे ये जो इंट है वो डेटा टाइप है और ये जो बी है और ये जो बी है उसका नाम है, एरे का नाम है। और ये जो है हमारा 2 × 3, ये 2 × 3 यानी कि 2/3 का मैट्रिक्स बन रहा है, यानी कि 2 3 जो भी होगा वो यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स है वो बन रहा है। ओके ओके, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में देखा जाए तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। यहाँ पे 51 और 52 53 ये एक रो है, ये रो 1 है और एक रो 2 है। तो ये बेसिकली ये हमें डिनोट कर रहा है कि ये जो 2 है वो रो है हमारा और ये जो 3 है वो हमारा कॉलम है। ओके, हमेशा रो पहले आता है और कॉलम जो है बाद में आता है, यह आप लोग को ध्यान में रखना है। तो ये बेसिक सा सिंपल सा इंट्रो था अपना मल्टी डायमेंशनल या फिर 2D एरे का। हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे भी मैंने आप लोग को एरे कैसे डिक्लेयर करना है और उसको आउटपुट कैसे देना है वो बता दिया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोग को याद रखना है। सबसे पहला, अगर 1D एरे होता है, 1D एरे में आप लोग ओनली 1 फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं, ओनली 1 फॉर लूप, या फिर आप लोग ओनली 1 लूप से काम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग मल्टी डायमेंशनल यानी कि 2D और मल्टी या फिर मल्टाई, कुछ लोग बोलते हैं मल्टाई बोलते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल अगर आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे 2 और मोर लूप। ओके, 2 और 2 से ज़्यादा आप लोग का लूप लगेगा। डिपेंड करता है कि आप लोग कितना डायमेंशन का यूज़ करते हो, उस हिसाब से आप लोग का लूप जो है चलने वाला है। तो बेसिकली मैं 2D एरे के बात करूँ तो 2D एरे में 2 लूप लगेगा। ओके, एक आउटर लूप लगेगा और एक इनर लूप लगने वाला है। तो ये नेस्टेड लूप भी बोल सकते हो आप लोग। तो मल्टी डायमेंशनल में नेस्टेड लूप लगा सकते हो। ओके, तो उसे बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल लूप। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। अगर आप लोग ने 1D यूज़ किया है तो 1 लूप लगेगा और 2D यूज़ करना है या यूज़ कर रहे हो तो 2 और 2 से ज़्यादा लूप लगने वाला है। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को एक क्वेश्चन देने वाला हूँ जो कि है 1D एरे पे। तो 1D एरे में मैंने आप लोग को स्टैटिक बताया था कि कैसे डिक्लेयर करना है, आउटपुट कैसे लाना है, सब कुछ मैंने बता दिया। अभी आप लोग को सेम चीज़ करना है लेकिन यूज़र इनपुट लेना है। ओके, यूज़र इनपुट लेने के बाद आप लोग को जो है आउटपुट प्रिंट करना है एज एरे। ओके, एरे को प्रिंट करना है। और आप लोग को मैंने इंटीजर टाइप का बताया था, आप लोग को जो है स्ट्रिंग टाइप यानी कि कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग जो है आप लोग को लेना है। अगर आप लोग ने ये प्रोग्राम बना दिया तो आप लोग को 1D एरे जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस करना। उसके बाद मैं 2D एरे का और मल्टी डायमेंशनल एरे का प्रैक्टिकल जो है एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा।